नमस्कार। आज हम एक ऐसी फिल्म फ्रेंचाइजी पर बात करने वाले हैं जिसने पिछले कुछ सालों में काफ़ी धूम मचा रखी है और हाल ही में इसके पहले चैप्टर की रिलीज के साथ ही अगले की घोषणा ने तो जैसे मतलब इंटरनेट पर आग ही लगा दी। हम बात कर रहे हैं कांतारा यूनिवर्स की और ख़ास तौर पर कांतारा ए लेजेंड चैप्टर 2 की। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी आने वाली फिल्म से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स पर आधारित है। तो चलिए इस जानकारी में थोड़ा गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि इस बहुप्रतीक्षित फिल्म के बारे में क्या खास और जानने लायक है हमारे पास। बिल्कुल, हमारे पास जो स्रोत हैं वो कांतारा ए लेजेंड चैप्टर 2 के शीर्षक से लेकर इसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फ्रेंचाइजी के पिछले हिस्सों से इसका कनेक्शन, कहानी क्या हो सकती है, कास्ट, प्रोडक्शन स्टेटस और रिलीज डेट, मतलब काफी कुछ बताते हैं। और हाँ, जैसा आपने कहा, आज 4 अक्टूबर 2025 है और चैप्टर 1 अभी 2 अक्टूबर को ही रिलीज हुआ है, तो ये जानकारी एकदम ताजा है। हाँ, और सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है इसका नाम। हमने देखा है कि ऑनलाइन लोग कांतारा 2 या कांतारा 2 ढूंढ रहे हैं, पर मामला उतना सीधा नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जो ओरिजिनल कांतारा 2022 में आई थी वो कहानी थी 1990s की। हाँ। शिवा की। हाँ। फिर जो 2 अक्टूबर 2025 को फिल्म आई वो थी कांतारा चैप्टर 1 ए लेजेंड। अच्छा, ये असल में पहली फिल्म का प्रीक्वल था, मतलब कहानी टाइम में पीछे गई, आगे नहीं। ओके, तो चैप्टर 1 ने हमें दिखाया कि 1990s वाली कहानी की जड़ें कहाँ थी। हाँ, और वो जड़ें बहुत गहरी निकली। चैप्टर 1 हमें 1000 साल से भी पहले ले गया। अच्छा। कर्नाटक के कदम राजवंश के टाइम। ओह वाओ, 1000 साल पहले। बिल्कुल। और अब जिसकी घोषणा हुई है उसका नाम है कांतारा ए लेजेंड चैप्टर 2। हाँ। तो अगर टेक्निकली देखें तो ये फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है। हाँ। लेकिन लगता है ये भी कहानी को वर्तमान से और पीछे ले जाएगी, शायद उसी कदम युग की कोई और परत खोलेगी। तो ये कांतारा 3 नहीं बल्कि यूनिवर्स का विस्तार है। हाँ। शायद एक और प्रीक्वल। और इस चैप्टर 2 की घोषणा का तरीका, अरे वाह, मतलब चैप्टर 1 खत्म हुई, क्रेडिट्स चले और वहीं स्क्रीन पर अगली फिल्म का टाइटल कांतारा अ लेजेंड चैप्टर 2। ये तो कमाल का तरीका था फैंस को बांधे रखने का। यकीनन ये एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। मतलब दर्शक चैप्टर 1 के उस जबरदस्त क्लाइमैक्स से बाहर भी नहीं निकले थे कि उन्हें फ्यूचर की एक झलक दे दी गई। हाँ। इससे न सिर्फ जबरदस्त एक्साइटमेंट बना बल्कि हैशटैग कांतारा चैप्टर 2 तुरंत सोशल मीडिया पर छा गया। मेकर्स ने साफ कर दिया कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये एक बढ़ता हुआ यूनिवर्स है। तो ये जो फ्रेंचाइजी की बनावट है, पहली फिल्म वर्तमान के करीब, फिर चैप्टर 1 एकदम सुदूर अतीत में और अब चैप्टर 2 भी शायद उसी अतीत में, ये काफी अलग है, मतलब नॉर्मल सीक्वल या प्रीक्वल फिल्मों से। बिल्कुल, ये कोई सीधी लाइन में चलने वाली कहानी नहीं है। ये इतिहास और लोक कथाओं की परतें खोलने जैसा है। हर नई फिल्म वो जो ओरिजिनल कहानी थी ना, उसकी जड़ों को और मजबूत करती है, हमें उस कल्चर और उन मान्यताओं के और करीब ले जाती है जो हमने पहली फिल्म में देखी थी। अच्छा। तो चैप्टर 2 इसी ऐतिहासिक और पौराणिक बैकग्राउंड को और फैलाएगा, जिससे ये एक तरह की ट्रायलॉजी बन रही है, लेकिन टाइम के साथ खेलने वाली। इंटरेस्टिंग। और इस इतने बड़े विजन को सच करने के लिए पर्दे के पीछे की टीम का वही रहना जरूरी है। क्या हमें वही लोग देखने को मिलेंगे? हाँ, और ये इस फ्रेंचाइजी की एक बहुत बड़ी ताकत है। ऋषभ शेट्टी ही फिर से कमान संभाल रहे हैं, राइटर, डायरेक्टर और लीड एक्टर के तौर पर। हाँ, उन्होंने ही तो पिछली दोनों फिल्में बनाई थी। बिल्कुल, और उनका इस कहानी और संस्कृति से जो गहरा कनेक्शन है वो साफ दिखता है। और इस विजन को बड़े पर्दे पर उतारने के लिए जो प्रोडक्शन हाउस चाहिए वो भी वही है, हुम्बाले फिल्म्स। जी हाँ, हुम्बाले फिल्म्स विजय किरागंदूर के अंडर। ये वही प्रोडक्शन हाउस है जिसने KGF जैसी विशाल फिल्में बनाई हैं। तो उनका एक्सपीरियंस ऐसी बड़े स्केल की पैन इंडिया अपील वाली फिल्में बनाने में बहुत काम आ रहा है। सही बात है। खास तौर पर जब हम चैप्टर 1 और अब चैप्टर 2 जैसी फिल्मों की बात कर रहे हैं, जिनमें वो पुराना जमाना दिखाना है, तो उनका एक्सपीरियंस और रिसोर्सेज बहुत मायने रखता है। ठीक है, टीम वही है, विजन बड़ा है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, कहानी किस तरफ जा सकती है? चैप्टर 1 के अंत ने कुछ तो इशारा छोड़ा ही होगा। बिल्कुल, इशारा तो है। चैप्टर 1 का एंड हमें कदम्ब राजवंश के दौर में छोड़ता है, करीब 4वीं से 6वीं शताब्दी। तो चैप्टर 2 वहीं से आगे बढ़ सकता है या उसी टाइम की किसी और कहानी को पकड़ सकता है। इसमें शायद राज्य की पॉलिटिक्स, पावरफुल योद्धाओं का उदय, जंगल और उसमें बसने वाली रहस्यमयी देवीय शक्तियों के बीच का टकराव वो और गहराएगा। चैप्टर 1 में ऋषभ शेट्टी का किरदार भूमा, वो बहुत शक्तिशाली था, लगभग सुपर ह्यूमन पावर्स वाला योद्धा। क्या चैप्टर 2 उसी की कहानी होगी?
ये एक पॉसिबिलिटी है। हो सकता है हम बूमा की लेगेसी देखें, या उसकी लाइफ का कोई अनछुआ पहलू, या फिर कहानी उसी युग की किसी दूसरी लोक कथा या देवता पर फोकस हो जाए, जैसे पंजुर्ली या गुलिगा देव, जिनकी झलक हमें मिली है। सोर्स बताते हैं कि मेकर्स सिर्फ प्रीक्वल नहीं बना रहे हैं, वे कर्नाटक की माइथोलॉजी को री इमेजिन कर रहे हैं। री इमेजिन? हाँ, उसे हिस्टोरिकल घटनाओं के साथ मिलाकर एक नया नैरेटिव बना रहे हैं। री इमेजिनिंग माइथोलॉजी, ये दिलचस्प है। इसका मतलब क्या ये ट्रेडिशनल पौराणिक कहानियों से अलग होगा? शायद हाँ। मतलब हो सकता है कि हम उन देवी देवताओं और मान्यताओं को ज्यादा मानवीय कॉन्टेक्स्ट में देखें, उनके पीछे की कहानियों को ऐतिहासिक किरदारों और घटनाओं से जोड़ें। ये सिर्फ पूजा पाठ या चमत्कार दिखाने से आगे जाकर उस दौर के समाज, कल्चर और संघर्षों को दिखाने की कोशिश हो सकती है। लेकिन जो कोर थीम है, अपनी जड़ों और संस्कृति का महत्व, प्रकृति और इंसान के लालच का टकराव, और कहीं ना कहीं वो दिव्य शक्ति का एहसास, वो सब रहेंगे। तो मतलब चैप्टर 1 की तरह ही एक्शन, मिस्ट्री और पौराणिक ड्रामा का जबरदस्त मिक्सचर देखने को मिलेगा, शायद और भी बड़े